हेलो गाइस, मैं हूं समीर। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंप्रेसर से रिलेटेड कि कंप्रेसर अगर पंपलेस हो जाए, कंप्रेसर अगर पंपिंग नहीं करे तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो कंप्रेसर है वो पंपलेस हो चुका है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो कंप्रेसर का पहले हमको ये समझना होगा कि कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर किस तरह से काम करता है। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि कंप्रेसर का काम करने का प्रोसेस क्या है तो हम कंप्रेसर के फॉल्ट को नहीं समझ सकते। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि जो कंप्रेसर का काम है वो क्या है, एसी में कंप्रेसर क्या काम करता है। तो कंप्रेसर उसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द एयर कंडीशन। जो एयर कंडीशन है उसका वो दिल है, मतलब एक दिल की तरह कंप्रेसर काम करता है। जैसे कि इंसान के बॉडी में जो दिल होता है वो जो बॉडी में जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है, मतलब कि पूरे बॉडी में जो ब्लड रन करता है वो करता है हार्ट के हेल्प से। मतलब कि हार्ट पूरे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर वापस से हार्ट में सक करता है और फिर दोबारा से उसे जो पूरे वेन से, मतलब जो पूरा बॉडी का नस होता है उसमें वो सर्कुलेट करता है। इसी तरीके से एयर कंडीशन में जो कंप्रेसर लगा होता है वो फ्रीऑन को सर्कुलेट करने का काम करता है। अगर हम सिस्टम से कंप्रेसर को हटा दें तो जो फ्रीऑन का जो पूरा सर्कुलेशन है वो एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा, फ्रीऑन कहीं पे भी सर्कुलेट नहीं करेगा। और एक काम इसका एक और है कि उसको कंप्रेस करना, फ्रीऑन को, मतलब कि उसका प्रेशर को और टेम्परेचर को डेवलप करना। जब वो फ्रीऑन को सक करता है तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म पे होता है। और जब वो उसको कंप्रेस करता है, मतलब कि अगर एक बलून में अगर हम उसको पानी भरने के बाद अगर हम उस बलून को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। उसी तरीके से फ्रीऑन को, जब फ्रीऑन कंप्रेसर के अंदर आ जाता है और कंप्रेसर जब उसे ऊपर प्रेस करता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ने के बाद वो डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर की तरफ चला जाता है। तो अब ये है कंप्रेसर का वर्किंग कि पूरे कंप्रेसर यूनिट पे, मतलब पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो फ्रीऑन सर्कुलेट होता है वो होता है कंप्रेसर के हेल्प से। उसके बाद उसका काम है फ्रीऑन को कंप्रेस करना, मतलब कि फ्रीऑन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट करना और कंडेंसर की तरफ में ट्रांसफ़र करना। अब हम जानते हैं कि अगर कंप्रेसर पंपलेस हो जाए तो हमें उसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों ही सेम हो जाएगा, क्योंकि जब कंप्रेसर जो फ्रीऑन है उसको सर्कुलेट करना बंद कर देगा तो उसका जो प्रेशर है वो स्टेबल हो जाएगा। सक्शन का प्रेशर और डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर दोनों आपको सेम मिलेगा। नॉर्मली अगर हम R22 फ्रीऑन यूज़ करते हैं तो उसका सक्शन प्रेशर 60 to 70 होता है और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 250 से लेकर 300 तक होता है, क्योंकि जब वो फ्रीऑन सक्शन लाइन से आता है तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में होता है, जिसका कि प्रेशर कम होता है। और जब वो कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद डिस्चार्ज लाइन पे निकलता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में वो होता है। तो जब कंप्रेसर पंप नहीं करेगा, मतलब कि कंप्रेसर पूरे फ्रीऑन को सर्कुलेट नहीं करेगा एसी में, तो फ्रीऑन पूरे जगह पे रुक जाएगा, जिससे कि सक्शन साइड का प्रेशर और डिस्चार्ज साइड का प्रेशर दोनों ही स्टेबल हो जाएगा, दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन। नॉर्मली आपने जो रनिंग कंडीशन, मतलब जो सही एसी में देखा होगा, उसका जो सक्शन लाइन होता है वो ठंडा होता है और जो डिस्चार्ज लाइन है वो गर्म होता है। पर जब कंप्रेसर पंपलेस हो जाएगा तो जो सक्शन लाइन है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और जो डिस्चार्ज लाइन है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रीऑन पूरे जगह पे रुक गया है वो अब जो सक्शन लाइन पे जो फ्रीऑन है वो भी धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो फ्रीऑन डिस्चार्ज लाइन पे है उसका टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्रेसर है
वो फ्रीऑन को कंप्रेस करना बंद कर देगा। इसलिए पूरा जो यूनिट है सब जगह पे प्रेशर सेम मिलेगा। 5-10 psig का डिफरेंस मिल सकता है, पर आपको ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है लो एम्पियर। जब कंप्रेसर पंपलेस हो जाएगा तो जैसे कि नॉर्मल एक स्प्लिट एसी की अगर हम बात करें तो उसका एम्पियर होता है 10 से 12 एम्पियर तक, उसका नॉर्मल कंडीशन पे वो एम्पियर पे रन करता है। अगर उसका फुल एम्पियर 12 है तो वो कम से कम 10 या 9 एम्पियर पे रन करता है। पर जब कंप्रेसर पंपलेस हो जाएगा तो उसका एम्पियर घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि जब कंप्रेसर अंदर से फ्री हो जाएगा तो उसमें जो पावर लग रहा था, फ्रीऑन को कंप्रेस करने का पावर लग रहा था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो उसका मूविंग पार्ट है वो फ्रीली वर्क करने लगेगा, इसलिए जो उसका एम्पियर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, 4 या 5 एम्पियर तक वो आ जाएगा। ये एक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि जब कंप्रेसर पंपलेस हो जाएगा तो जो उसका जो एम्पियर है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 में क्या है कि आप उस समय पे जब कंप्रेसर पंपलेस हो जाए तो वैसे समय पे आप सिस्टम को पम्प डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पम्प डाउन करने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि जो कंप्रेसर है हम उस टाइम क्या करते हैं कि जो कंडेंसर के बाद का जो लाइन होता है लिक्विड लाइन को हम क्लोज कर देते हैं। लिक्विड लाइन को क्लोज करने के बाद हम सिस्टम को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद लिक्विड लाइन के बाद का जो लाइन है, मतलब कि एक्सपेंशन वाल्व से लेकर या फिर कैपिलरी ट्यूब्स कह ले और एवापोरेटर, ये पूरा में जो फ्रीऑन होता है वो पूरा फ्रीऑन कंप्रेसर सक करता है और हाई साइड में लाकर स्टोर करता है। नॉर्मली जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, एक स्प्लिट एसी में एक उसमें जो आउटडोर होता है उसमें बाहर में 2 पॉइंट होता है, एक होता है सक्शन लाइन और एक होता है लिक्विड लाइन। सक्शन लाइन जो कि एवापोरेटर के बाद आकर कंप्रेसर पे इन करता है और लिक्विड लाइन जो कि कैपिलरी ट्यूब के बाद का लाइन है। तो हम क्या करते हैं, जो लिक्विड लाइन का जो वाल्व है उसे हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद सिस्टम को रन करते हैं। रन करने के बाद जो भी फ्रीऑन है वो आकर कंडेंसर साइड में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम जैसे ही सक्शन प्रेशर 4 या 5 पे आ जाए, 4 या 5 psig पे आ जाए, तो हम जो सक्शन लाइन का जो वाल्व है उसे भी हम क्लोज कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा पूरा फ्रीऑन है वो हाई साइड पे स्टोर हो जाता है। पर अगर कंप्रेसर सर्कुलेशन बंद कर देगा, कंप्रेसर ना फ्रीऑन को सक करेगा और ना ही डिस्चार्ज करेगा, तो वैसे समय पे आप सिस्टम को पंप डाउन नहीं कर सकते। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है नंबर 5, फ्रीऑन आप चार्ज नहीं कर सकते सिस्टम पे। मतलब कि फ्रीऑन आप उतना ही चार्ज कर सकते हैं जितना कि आपका सिलेंडर का प्रेशर है, जिसे हम कहते हैं आइडियल प्रेशर। R22 जो फ्रीऑन है उसका आइडियल प्रेशर 150 है। ज़्यादा थोड़ा अगर गर्म मौसम हो तो हो सकता है कि वो 160-170 तक भी आ जाए, या अगर ठंडा का मौसम हो तो वो 150 से थोड़ा नीचे भी जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, जब फ्रीऑन चार्ज करते हैं तो अगर कोई न्यू एसी है तो हम उस पर सक्शन लाइन या फिर लिक्विड लाइन किसी भी जगह से फ्रीऑन चार्ज करते हैं ऑफ कंडीशन में, एसी ऑफ करने के बाद। और फ्रीऑन चार्ज करने के बाद जब प्रेशर स्टेबल हो जाता है, मतलब कि सिलेंडर का प्रेशर और एसी पे जो फ्रीऑन गया है उसका प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाता है, तो फिर हम सिस्टम को ऑन करते हैं और उसके बाद हम फ्रीऑन चार्ज करते हैं लो साइड से। क्योंकि अगर सिलेंडर का प्रेशर 150 psig है और फ्रीऑन जब हम चार्ज करेंगे सिस्टम पे तो थोड़ी देर के बाद जो एसी का प्रेशर है वो भी 150 psig हो जाएगा। उसके बाद ना तो सिलेंडर का फ्रीऑन एसी की तरफ जाएगा, ना एसी का फ्रीऑन सिलेंडर की तरफ आएगा। वैसे समय पे हमें करना ये पड़ता है कि हम एसी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जो सक्शन लाइन का प्रेशर होता है वो डाउन होकर 60 to 70 पे आ जाता है, और जब हमें फ्रीऑन चार्ज करना होता है तो वो 60 से भी कम होता है, 30, 45 या 40 तक हो सकता है। उस समय पे हम फ्रीऑन चार्ज करते हैं सक्शन लाइन से, उसको सक्शन प्रेशर 65 to 70 तक लाने के लिए। मतलब कि हम फ्रीऑन तभी चार्ज कर सकते हैं कि जब सक्शन लाइन का प्रेशर डाउन हो, मतलब कि सिस्टम का प्रेशर सिलेंडर के प्रेशर से कम होगा, तभी जो सिलेंडर का फ्रीऑन है वो सिस्टम की तरफ जाएगा।
अगर सिस्टम का प्रेशर और सिलेंडर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो हम फ्रीऑन चार्ज नहीं कर सकते। तो जब कंप्रेसर पंपलेस हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही आप फ्रीऑन चार्ज करेंगे तो जो सिस्टम का जो प्रेशर है वो भी 150 psig तक आ जाएगा और जो सिलेंडर का प्रेशर है वो भी 150 psig तक आ जाएगा। उस समय पे आप उसमें फ्रीऑन चार्ज नहीं कर सकते। ऑफ कंडीशन पे भी उसका प्रेशर सेम बताएगा। अगर आप एसी को ऑन भी करते हैं, कंप्रेसर वर्क भी करेगा तो भी उसका प्रेशर सेम बताएगा। मतलब कि नॉर्मली जब एसी रनिंग कंडीशन पे होता है तो R22 फ्रीऑन पे उसका जो सक्शन प्रेशर है वो 65 to 70 होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 250 to 300 होता है। पर जब कंप्रेसर पंपलेस होगा तो दोनों साइड का जो प्रेशर है वो सेम हो जाएगा। 5-10 psig का डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है कि कंप्रेसर गर्म होगा और ट्रिप करेगा। कंप्रेसर रेगुलर रन करेगा, कंप्रेसर गर्म होगा और ट्रिप होगा। क्योंकि जब हम एसी को रन करते हैं तो हम एसी को मतलब कि एसी के कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए सक्शन लाइन का जो फ्रीऑन है उसे हम यूज़ करते हैं। जो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, सुपर हीटेड वेपर फ्रीऑन सक्शन लाइन से होते हुए कंप्रेसर पे इन करता है, वो कंप्रेसर के मोटर को और कंप्रेसर के बॉडी पार्ट्स को ठंडा करता है। मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है, कंप्रेसर को ठंडा करता है। क्योंकि कंप्रेसर अगर बहुत ज़्यादा हीट होगा तो कंप्रेसर का जो ऑयल है वो ख़राब होकर मतलब कि उसके सतह पे आ जाएगा, ऑयल नीचे आ जाएगा, ऑयल पतला हो जाएगा और जो उसका मूविंग पार्ट्स है वो एक दूसरे से घिसने लगेगा, एक दूसरे से टच करने लगेगा, जो कि कंप्रेसर को डैमेज करता है। तो जब सक्शन लाइन का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फ्रीऑन है वो सर्कुलेट करना बंद कर देगा, तो जो फ्रीऑन सक्शन लाइन पे था वो भी फ्रीऑन, उसका भी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि जो कंप्रेसर है वो ठंडा नहीं होगा। क्योंकि जो फ्रीऑन को, जो कंप्रेसर को हम ठंडा कर रहे थे सक्शन लाइन के फ्रीऑन से, अब हम उस कंप्रेसर को ठंडा नहीं कर पाएंगे सक्शन लाइन के फ्रीऑन से, क्योंकि उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो भी दोनों बढ़ चुका होगा। वैसे समय पे कंप्रेसर ज़्यादा रन करेगा, कंप्रेसर गर्म होगा और कंप्रेसर गर्म होकर ट्रिप करेगा। तो ये है कुछ प्रॉब्लम कि अगर कंप्रेसर पंपलेस हो जाए तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।